मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पहले अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, है ना। तो आज अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सबका वीडियो मैं पहले भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। चलिए आज इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। लेकिन जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हाउएवर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड एम इज अ स्केलर देन एम मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस एम मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड एम एन आर स्केलर देन एम टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस एन टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू एम एन टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सेम एम टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस एन टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू एन टाइम्स एम टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी एनी थ्री वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब बी प्लस सी क्या है, मतलब ये जो वेक्टर ए है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सेम ऐसे ही वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दैट इज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर एनी थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी and vector c we have a cross b minus c equal to a cross b minus a cross c। सिंपल सा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा, तो लेट यहाँ पर दो वेक्टर्स अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या ले लिया, वेक्टर ए इक्वल टू A1 कैप आई प्लस A2 कैप जे प्लस A3 कैप के। देन वेक्टर बी अपन ने क्या ले लिया, वेक्टर बी अपन ने ले लिया B1 कैप आई प्लस B2 कैप जे प्लस B3 कैप के। वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये अपन पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये हो गया। अब इसको जब हम कंपोनेंट्स फॉर्म में है ये, तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो इस डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ कैप आई कैप जे कैप के A1 A2 A3 B1 B2 और B3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप ये फार्मूला याद करिए, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसको इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ही हमारा ये टॉपिक्स खत्म होंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जैसे ये टॉपिक खत्म होते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे
जो कि आपको जेईई मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वेक्टर्स का टॉपिक क्लियर होगा, उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे। 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं उस सब के बारे में वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, बस आपको क्वेश्चंस करना बाकी है, तो क्वेश्चंस भी मैं आपको कराना अब शुरू ही करूँगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक इतने क्लियर हुए। ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली वेक्टर प्रोडक्ट की और पढ़ लिया वेक्टर प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, आपके पास 2 वेक्टर्स रहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये साइड्स होंगे किसके, पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे ही द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर 2 एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नंबर 3 है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए गए हैं तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है लैग्रांजेज आइडेंटिटी। तो ये लैग्रांजेज आइडेंटिटी क्या होती है वो इस तरह से इसको करते हैं, if vector a vector b are any 2 vectors then modulus of vector a cross b square equal to modulus of a square modulus of b square minus a dot b whole square। इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अपने को प्रूव भी कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से देखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कितना होता है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन थीटा कैप एन डायरेक्शन, क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट है ये। अब इन्हीं का मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दो आप, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मॉडुलस लेने पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है ये, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एंड नाउ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, बस आपका ये प्रूफ हो गया। इधर क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला वाला फॉर्म आ गया। अब इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके आ जाइए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है, याद रखनी है, और कैसे प्रूव करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हुआ, अभी हमने पढ़ लिया इसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। इन सब का हम यूज़ करेंगे बस एक वीडियो के बाद, जस्ट हम
आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे जो जेईई मेंस के भी होंगे, ठीक है, और आपको 11th-12th में भी आपको यूज़फुल होंगे। तो इसको पहले आप जितना भी टॉपिक मैंने बताया है उन टॉपिक को आप क्लियर रखिए, उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे जब हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन होंगे। तो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स, देन द स्केलर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी and is denoted by ABC, that is ABC equal to A cross B dot C vector. Dot means scalar product and cross means vector product. Now properties हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नंबर फर्स्ट है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर cyclically permuted, the value of scalar triple product remains same। मतलब साइक्लिकली, अगर हम जैसे साइक्लिक आपने पढ़ा है, ये दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ए देन बी देन सी, ठीक है। अगर हम साइक्लिकली इसको परम्यूट करते हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी है, ठीक है, देखिए बी देन सी डॉट ए, बी सी ए, सी ए बी, ठीक है। दैट इज ए बी सी, बी देन सी देन ए, सी देन ए देन बी, दैट ए बी सी, बी सी ए बी। अगर हम इसको साइक्लिकली परम्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते हैं, द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते हैं, समझिएगा, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करते हैं तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा उसका केवल साइन चेंज होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, बट नॉट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। फॉर ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, माइनस टाइम्स हुआ, देखिए बी के बाद सी आना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना आया है, ए आया है, तो क्या हुआ, एक माइनस साइन हम बाहर निकालेंगे। सेम सी के बाद ए आना चाहिए था, बट बी आया है, तो क्या निकालेंगे हम, माइनस साइन बाहर निकालेंगे। देन ए के बाद बी आना चाहिए था, बट सी आया है, मतलब हमने साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर एक माइनस साइन का फर्क आता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी उसकी, वो सेम आएगी। नंबर थर्ड है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको भी आपको याद रखना है। For any 3 vectors, vector A, vector B and vector C and scalar lambda, then ये lambda ए बी सी इक्वल टू लैम्डा को अपन बाहर निकाल सकते हैं, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए और फिर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कोई फर्क उसमें, उस क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। इसमें 3 वेक्टर्स अपने को लेने पड़ेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू ले लिया A1 कैप आई प्लस A2 कैप जे प्लस A3 कैप के। कंपोनेंट्स फॉर्म पढ़ ही चुके हैं। और वेक्टर बी अपन ने ले लिया B1 कैप आई प्लस B2 कैप जे प्लस V3 कैप के। वेक्टर सी ले लिया C1 कैप आई प्लस C2 कैप जे प्लस C3 कैप के। ठीक है, अब हमें इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिएगा। ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A1
A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो 11th में होंगे उनको डिटर्मिनेंट समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले आप इसको लिखना सीखें। जैसे ही हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे हम आपको बता देंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, फिर अलावा भी इसको देखिए कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम आपको बस एक लेक्चर की बात और है, दूसरे लेक्चर से हम आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने के साथ ही हम आप जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम आप जैसे एकाएक हम आपको फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी होंगे, उनको हम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इतने लेक्चर्स क्लियर करिए। ठीक है, जिसको भी वेक्टर कंपोनेंट्स समझ में ना आ रहा हो वो हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है, तो थैंक यू।